ये वो वक्त और मोहब्बत के सुरीले साज हैं, नजरे इनायत हैं जिस पर राधे की, ये वो वॉइस ऑफ ओमेक्स की आवाज है। तो आज के वॉइस ऑफ ओमेक्स हैं श्री सुनील कुमार जी सोलंकी, जो कि प्रेसिडेंट हैं और बिजनेस हेड हैं ओमेक्स के, साथ ही आप बी टुगेदर के भी प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड हैं। तो मुलाकात करते हैं आज के वॉइस ऑफ ओमेक्स श्री सुनील कुमार जी सोलंकी से। आज हम विराजमान हैं वृंदावन की इस पावन पावस धरा पर, जहां पर सर हमें ये बताएंगे। सर, ये जो ओमेक्स एटर्निटी जहां हम आज विराजमान हैं, कमाल की तो जगह बनाई, बहुत बहुत बधाई आपको। यहां पर कैसे सर लक्ष्मी जिनके पास थी, कैसे रियल एस्टेट के माध्यम से लोगों ने पैसा कमाया? क्या आपको लगता है सर रियल एस्टेट से ज्यादा पैसा कहीं और नहीं कमाया जा सकता? राधे राधे जसवंत जी, पहले तो इस ब्रजभूमि पर वृंदावन में आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, ये जो आपने कहा ये बिल्कुल सत्य है। और वृंदावन एक पवित्र भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, जो एक पावन धाम है जिसको ब्रजभूमि कहा जाता है। यहाँ पर ये टर्निटी वन वृंदावन के यानी कि इस ब्रज भूमि के बीचों बीच स्थित है। और यहाँ पर ये ब्रज की पहली ऑर्गेनाइज टाउनशिप है, जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से रेजिडेंशियल प्लॉट्स, फ्लैट्स, लो राइज, हाई राइज, कॉमर्शियल, धर्मशाला, स्कूल, 2 होटल जैसे एक क्लार्किन और कंट्रीन, 2 होटलें इसमें संचालित हैं। एक सुप्रसिद्ध कान्हा माखन स्कूल। तो ये कहें एक ही टाउनशिप में, ये ऐसी टाउनशिप, सुव्यवस्थित टाउनशिप है जिसमें सारी चीज़ ज़रूरतों की सब एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए अलग अलग स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सुरक्षा की दृष्टि से जैसा आपने देखा होगा, आप आए हैं एकदम एंट्री गेट पर ओमेक्स पुलिस चौकी, जो एक सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक और ख़ास बना देती है इस जगह को। यहाँ साफ़ सुथरी चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी से सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ हवा और वृंदावन में एक निवास अपना। तो यहाँ पर और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक विशेष सुविधा की गई है, एक ख़ास मेडिटेशन और मीटिंग हॉल, जहाँ लोग अपना रोज योगा और मीटिंग चर्चा दिनचर्या की वो करते हैं। एक सबसे ख़ास इसको बना देती है कि जो कि कंपनी द्वारा संचालित फ्री बस सेवा। अच्छा। बांके बिहारी दर्शन, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, वल्लभ मंदिर, निधिवन, ये सब के लिए सुबह और शाम 2 टाइम ओमेक्स द्वारा निःशुल्क बस सेवा 2010 से संचालित है और जो कंटिन्यू है। तो उसका आनंद लेते हैं। लोगों को यहाँ रहने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, व्यवसाय के लिए और चिकित्सा, शिक्षा, सबके लिए अवसर प्राप्त हैं। और निवेश की बात करें तो निवेश के लिए बहुत ही उम्दा एक अच्छी टाउनशिप। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वैल्यू ऑफ ग्रोथ किसी और सिटी, हमारे महानगरों में भी मैंने तो पिछले 5 से 7 सालों में जो देखा है वो किसी महानगर में भी नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ। मैं जो इसकी व्याख्या करता हूँ, देखा है मैंने ओमेक्स एटर्निटी को जीवन बदलते हुए, वृंदावन को विकास के पथ पर आगे ले जाते हुए। सर, आप राधे की इस नगरी में हैं, कृष्ण का जहाँ वास है, वहाँ पर जो मैं अगर बात करूँ सर, आज सोने में निवेश सबसे बढ़िया निवेश है। जिस हिसाब से सोना आगे बढ़ा है, 201% सोने ने हमें पैसा रिटर्न दिया है।
अब सोना है, रियल एस्टेट है, हम अगर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, हम गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, हम शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, हम डाक पत्रों में निवेश कर रहे हैं, बैंक में एफडी लगा रहे हैं, तो सर एक आम भारतीय, एक आम हिंदुस्तानी या एक आम नागरिक किसी भी देश का पैसा कमाना चाहता है, तो क्या रियल एस्टेट में भी पैसा कमाया जा सकता है? क्योंकि ओमेक्स एटर्निटी में मैंने कुछ लोगों को कल बात करते हुए देखा कि भाई 2 साल में तो यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल में दुगनी हो गई। हाँ, एग्जैक्ट आपने सही सुना है, दुगनी नहीं। अगर पिछले 7 से और 6 से 7 वर्षों का आकलन करें तो वो बहुत ज़्यादा है। और सोने में आपने जैसा बताया कि 201% पिछले 7 ईयर में 201%, तो ये गोल्ड वैल्यू से उससे यहाँ की ग्रोथ वैल्यू बहुत अधिक है। क्योंकि 2018 से 20 तक हमने यहाँ पे 20,000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्लॉट्स बेचे थे, रेजिडेंशियल प्लॉट, जिसकी आज मार्केट में रीसेल वैल्यू 1,20,000 से लेके 1,40,000 रुपये प्रति वर्ग गज, यानी यस कितना गुना हो गया है? ये 500 से 700 गुना तक परसेंटेज ये आता है। 500 से 700%? यस, लास्ट 7 ईयर का रिकॉर्ड क्या आप बात कर रहे पूरा हैं चेक करें। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, आप पूरा डाटा है इसका। और यहाँ इतनी डिमांड है कि हम लोगों के पास तो नहीं है, लेकिन मार्केट, और खाली ये रेजिडेंशियल की बात ही नहीं, आपका 600 से 700% इसमें रेजिडेंशियल में प्लॉट्स में बढ़ा है। इसके साथ बिल्टअप की बात करें, जब हमने यहाँ जो 18 से 20 में सेल किया है वो 2,000 से 2,200 रुपये स्क्वायर फिट का रेट था, जो कि आज 10,000 से 11,000 रुपये स्क्वायर फिट का रेट है। और आप उसका आकलन करेंगे तो 500 से 550% का यहाँ क्या बात कर रहे हैं सर, इतना ज़्यादा? इतना रिटर्न मिला है, जी हाँ। और यहाँ पे हर वर्ग के लिए आवास मुहैया कराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सबको, खाली वृंदावन एक धार्मिक स्थली नहीं, ये पर्यटन का एक केंद्र बन चुका है। बिल्कुल सही बात। जहाँ लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। और पहले एक कॉन्सेप्ट माना जाता था कि भाई यहाँ आएंगे, एक कान्हा नगरी में एक छोटा सा निवास होना चाहिए, तो सेकेंडरी होम कॉन्सेप्ट। आज वो नहीं है। आज लोग यहाँ अपना वास्तविक घर बना रहे हैं। सेकेंडरी होम कॉन्सेप्ट ही नहीं, लोग आके बस रहे हैं। यहाँ की पॉपुलेशन का आप देखेंगे तो पिछले 4 से 5 सालों में बहुत मतलब तेज़ी से वृद्धि हुई है उसमें। और वही एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे गवर्नमेंट का, स्थायी गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत, और प्रशासनिक सहयोग यहाँ बहुत अधिक रहता है। वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन ये क्योंकि तीर्थ नगरी है और यहाँ पर 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, साथ काम करती है। अच्छा। जैसा कि सभी जानते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। यहाँ 2 हैं, एक मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, एक ब्रज तीर्थ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो दोनों मिलकर 1 और 1 11 का काम करते हैं। आप देखिए ये सब विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इस विकास का ही ये परिणाम है कि जो रेट ग्रोथ वैल्यू हमने आपको बताया है, ये आपको किसी महानगर में भी नहीं मिलने वाली है, ना आपका किसी गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न तो नहीं मिलने वाला है। तो दर्शकों, आपने देखा, सर ने कहा कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट,
बैंक की एफडी, डाक में बचत खाता, उनसे कहीं गुना ज़्यादा है ये रियल एस्टेट, और वो भी ख़ास तौर से वृंदावन में। सर, वृंदावन भी कमाल का ये धार्मिक नगरी है। 5000 से ज़्यादा मंदिरों का वृंदावन वो आंगन है जहाँ हर साल मेरे ख्याल से 6 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हर रोज़ाना 60,000 आते हैं। और सर, आपने जो निवेश की बात की, तो अभी एटर्निटी तो बड़ा खूबसूरत सा है, हेमा जी भी यहाँ विराज रही हैं, तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या सर इटर्निटी के अलावा? कोई आगे आपके पास कुछ हो तो? यस, ओमैक्स इटर्निटी 2 के विषय में हम बताना चाहेंगे कि अभी ये सरकार द्वारा हमको एक लाइसेंस प्राप्त हुआ है 101 एकड़ का, जो ओमैक्स इटर्निटी 2 बिहारी जी से गिरिराज जी के मध्य है, राधा कुंड रोड पर हम लेके आ रहे हैं ओमैक्स इटर्निटी 2, जिसमें प्लॉट्स, फ्लैट्स, आपका लो राइज, हाई राइज, कॉमर्शियल और पीएसपी, जिसमें स्कूल्स प्लॉट और आपके धर्मशाला के प्लॉट, ये सब उपलब्ध हैं। और इसमें ग्रोथ वैल्यू की बात करें तो वो और भी अधिक मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के बनने से और चौमुखी विकास होगा। जैसे कि एक लिंक रोड प्रस्तावित है यमुना एक्सप्रेसवे से NH2, ये एक वृंदावन के लिए लाइफलाइन का काम करेगी। और इस टाउनशिप को दोनों साइड से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ से आने वाले टाइम में जेवर एयरपोर्ट से 40 मिनट्स की दूरी पर, तो ये एक सब सुविधाएं को देखते हुए और यहाँ पे एक और मौका मिलेगा ओमैक्स इटर्निटी 2। सर, आप सही फरमा रहे हैं, बगल में ही ये चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, बड़ा ही नैसर्गिक और प्राकृतिक वातावरण है यहाँ इटर्निटी 1 का। तो सर, यही प्राकृतिक वातावरण, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये खुशियों की जगमगाहट, क्या वहाँ इटर्निटी 2 में भी होगी? 100%। क्या क्या होगा सर वहाँ? हाँ, आपको ये स्टार्टिंग खुला वातावरण और बहुत अच्छे ग्रीनरी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और शुद्ध, देखिए जीवन यापन के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो शुद्ध जल, पानी, शुद्ध हवा, और यहाँ पे उसके साथ साथ भाषा, जो कि एक ब्रज भाषा है, उसका भी मिलन एक और अद्भुत बना देता है। वहाँ आपकी चौड़ी सड़कें और ये आपका स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, ये सब लोग वहाँ पे बनाएंगे। और सभी वर्ग के लिए आवास प्लॉट्स, टोटल जो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का कॉन्सेप्ट है सुव्यवस्थित, वो सब मिलेगा। सर, इटर्निटी का तो अर्थ ही यही है, अनंत, असीम, और ये चिड़ियों की चहचहाहट, नैसर्गिक वातावरण, ऐसा लगता है खुशियाँ खुद ब खुद आहट दे रही हों। तो सर, इटर्निटी 2 की आपने बात की, इटर्निटी 1 की आपने बात की, इसके अलावा भी क्या वृंदावन में कुछ और हो रहा है? हाँ, हम लोग एक लेके आए हैं वृंदावन में, जो एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ओमैक्स बी टुगेदर ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ, बी टुगेदर कोर्टयार्ड। समझ में नहीं आया सर, सपनों को पूरा करने वाले, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी वाले, ये क्या ड्रीम प्रोजेक्ट लाए? हाँ, बी टुगेदर कोर्टयार्ड। बी टुगेदर कोर्टयार्ड अपने आप में एक नाम मात्र, जैसा नाम है ऐसा ही इसका काम भी है। और बी टुगेदर नाम का अर्थ सही मायने में है साथ साथ। तो बी टुगेदर का नाम साथ साथ वाला, ये अपने आप में ये एक और अर्थ को सार्थक करता है। हमने JB पार्टनर के साथ, यानी कि साथ साथ JB पार्टनर के साथ एक बी टुगेदर कोर्टयार्ड वृंदावन में ऑर्गेनाइज्ड मॉल क्या होता है सर?
ऑर्गेनाइज मॉल ये होता है कि जिसमें सारी व्यवस्थाएं, देखिए मॉल तो बहुत आपने देखे होंगे जसविंदर जी, लेकिन यहाँ की ज़रूरतों को सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है पार्किंग की। जैसा भी जाएंगे क्योंकि दर्शक आते हैं, बहुत समस्या है सर वृंदावन में। हाँ, पार्किंग की तो हमने उसमें सबसे पहला प्रोविज़न रखा है 350 कार पार्किंग का। लोग आएंगे, अपनी कार पार्क करेंगे और वहाँ से जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड कार्ड हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और उससे वृंदावन के लिए दर्शन के लिए लोग जाएंगे, बांके बिहारी दर्शन करें, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, निधिवन, ये सब वहाँ से पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था रहेगी। जैसा कि आप इंटरनेटी वन में हम लोग बताएं बस सेवा चली वहाँ से गोल्ड पार्क, क्योंकि अंदर बड़े व्हीकल्स का जाना मना है और उससे दिक्कत होती है। नीचे पार्किंग के बाद ग्राउंड पर और फर्स्ट पर रिटेल शॉप्स हैं, सेकंड पर फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट, रुकने की एक शानदार सुविधा है, स्वीट्स, होटल, बैंकेट, जिसमें यहाँ पे कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है और लोग आके बाहर से भी बड़े प्रोग्राम करते हैं, भागवत वगैरह कराते हैं, तो उसके लिए एक विशेष हॉल बनाया गया है। सर कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था सरकारी हवाले से कि गोवा से ज़्यादा पर्यटक, कई गुना ज़्यादा पर्यटक तो यहाँ वृंदावन में आते हैं। इस क्षेत्र में 6 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हर साल आते हैं और ये संख्या आने वाले वर्षों में 10 करोड़ हो जाएगी। और आप ऐसे में बी टुगेदर कोर्टयार्ड ये जो लाए हैं, तो क्या ये जो श्रद्धा के स्थान हैं उस कोर्टयार्ड से वहाँ जाना संभव हो पाएगा? श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से आएँ, अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, दर्शन के लिए जाएं, फिर वापस आएंगे। वापस आने वहाँ पे आपका ख़रीदारी का जो भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमने कॉमर्शियल रिटेल का दिया है, रिटेल शॉप्स हैं, सेकंड पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, उसके ऊपर सिनेमा, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर जो है उसके साथ साथ आधुनिकीकरण को भी इसमें सबको जोड़ा गया है। 12:30 बजे सभी मंदिर हैं पूरे ब्रज में। आपको कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि चलिए बिहारी जी दर्शन नहीं हो रहे हैं तो दूसरे मंदिर चले जाएं, मंदिर जी। वो नहीं है। तो मंदिरों का दर्शन जब बंद हो जाता है तो शाम को 5 बजे शुरू होगा। शाम को 5 बजे शुरू होगा, तब तक लोग क्या करेंगे भाई? मूवी करें, देखें, ख़रीदारी करें। ख़रीदारी के लिए ऐसे तो और महानगरों में बड़े बड़े मॉल्स हैं, ऐसा क्या विशेष है यहाँ जो कोर्टयार्ड को विशेष बनाता है? विशेष ये है कि यहाँ पे कृष्णा गैलरी, कृष्णा आर्ट गैलरी, ये जो ठाकुर जी के देखिए वस्त्र हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं सब सप्लाई वृंदावन से ही होती है। यहीं पे ये जैसा कि आप जानते हैं वो सब यहीं तैयार होते हैं। द क्लोथियर्स टू गॉड दर्शकों, हाँ, जहाँ भगवान के कपड़े सिए जाते हैं, यस, वो वृंदावन, वो सारा सामान, वो सारे वस्त्र, वो श्रृंगार कोर्टयार्ड में उपलब्ध है। कोर्टयार्ड पर में। सर सवाल ये उठता है, इस कोर्टयार्ड में पहुंचा कैसे जाएगा? जहाँ तक पहुँच मार्क किया आपने किया है NH2, NH2 से जब दिल्ली से आते हैं तो लेफ्ट मुड़िएगा और जस्ट 1 किलोमीटर दूरी पर आपका कट है रुक्मणी विहार के लिए, और फिर 500 मीटर अंदर जाएंगे राइट पर तो वहाँ कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। उसको गोल चक्कर, गाय वाला गोल चक्कर बोलते हैं, लेकिन अब उसे ओमैक्स चौक का नाम दिया जा रहा है। वो हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली है उसके लिए कि भाई उसके सौंदर्यीकरण के लिए। और जहां हमारा बी टुगेदर है तो एकदम उस पर पहुंच का मार्ग बहुत साधारण तरीके से आप मैक्सिमम से 5 से 7 मिनट आपको NH2 से लगेगा, छठीकरा रोड से बी टुगेदर कोर्टयार्ड पहुंचने पे। और आपको यदि यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो 15 मिनट आपको यमुना एक्सप्रेसवे जो वृंदावन कट है वहाँ से लगेगा। वृंदावन कट यमुना एक्सप्रेसवे का आपका लखनऊ से सीधा कनेक्ट है। इधर से जो भी आने वाले हैं, लखनऊ, आगरा, इटावा, एटा, सारे लोग उधर। इधर आपका ये जुड़ा है आपका दिल्ली से, दिल्ली
नोएडा, अभी नोएडा एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से अभी आना जा रहा है, स्टार्ट होगा तो और सुगम व्यवस्था, यहाँ श्रद्धालुओं का दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो लोग दिल्ली से आते हैं तो यहाँ 3 घंटे लगता है समय आने में वृंदावन, लेकिन आने वाले समय में मैक्सिमम 45 मिनट का रास्ता रहेगा जेवर एयरपोर्ट से। तो 45 मिनट देन 15 मिनट यमुनाकट से, तो 1 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँच मार्ग की कहीं भी दिक्कत नहीं है, उसका सीधा कनेक्ट करने वाला एक स्थान है रुक्मिणी विहार, और वहाँ गाड़ियों के आने जाने पे कभी प्रतिबंध नहीं लगता है। अंदर वृंदावन में जब एंट्री करेंगे तो उसके लिए प्रतिबंधित है, तो वहाँ के लिए इसी सुविधा को देखते हुए हमने गोल्फ कोर्ट कार्ड की व्यवस्था रखी है, वो अलाव रहता है, उससे लोग दर्शन करने के लिए सुगम पहुँच पाएंगे। सर, सुनी सुनाई बातों पर मैं यकीन नहीं करता, लेकिन कल यहाँ कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो आप बी टुगेदर कोर्टयार्ड की बात कर रहे हैं, 100 किलोमीटर ईस्ट, 100 किलोमीटर वेस्ट, 100 किलोमीटर साउथ, चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर तक ऐसा कोई मॉल नहीं है, क्या ये सही बात है क्या? 100 किलोमीटर नहीं, हम तो अधिक, कोई ऐसा कोर्टयार्ड नहीं है, ये पहला बी टुगेदर कोर्टयार्ड है। सर, ये कोर्टयार्ड तो मेरी समझ में आ गया, पर ये बी टुगेदर क्या है? बी टुगेदर का मतलब? बी टुगेदर खाली एक नाम ही नहीं, बी टुगेदर का अर्थ है साथ में लेकर चलना, साथ में जुड़ना। और जैसा हमारे एमडी सर ने पहले भी इसके विषय में बताया है कि बी टुगेदर एक मौका देता है, आप सब लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए और साथ चलिए। ये एक सुनहरा अवसर है, खाली अपने को नहीं, दूसरों को भी साथ में जोड़ने का एक ये अवसर है। सर, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, क्या वो बी टुगेदर हो सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं? एग्जैक्ट, बिल्कुल बी टुगेदर हो सकते हैं। जैसा कि अभी बी टुगेदर कोर्टयार्ड की बात करें तो इसमें ये एक जेबी प्रोजेक्ट है। बहुत लोग ऐसे हैं, देखिए, सबका एक अलग अलग अनुभव होता है। मानिए किसी के पास लैंड है, उसे डेवलप करने का अनुभव नहीं है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी, वो भी इसी का एक सार्थक उदाहरण है, जो ओमैक्स बी टुगेदर के नाम से, ओमैक्स बी टुगेदर बस पोर्ट गाजियाबाद, ओमैक्स बी टुगेदर बस पोर्ट लखनऊ, ओमैक्स बी टुगेदर बस पोर्ट प्रयागराज, ओमैक्स बी टुगेदर बस पोर्ट अयोध्या, और भी 2 अन्य हैं। बी टुगेदर खाली नाम नहीं, एक विचारधारा है, सबसे जुड़ने के लिए और साथ साथ चलने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जहां आपके एमडी साहब कह रहे थे, बी टुगेदर जहां सपने सिर्फ देखे नहीं, मिलके पूरे किए जाते हैं। सर, आपके एमडी साहब मुझे कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में नजर आए थे मुख्यमंत्री महोदय के साथ। वो कह रहे थे कि हम कोई बस अड्डों को हवाई अड्डा जैसा बना देंगे, वो क्या कंसेप्ट है सर? हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है सहगल साहब, ये एक नए उत्तर प्रदेश की शुरुआत है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, हमारे एमडी साहब और मुख्यमंत्री जी साथ में जो अब देखने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही सुना है। पूरे प्रदेश में 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से अहम भूमिका ओमैक्स बी टुगेदर की है। जैसे कि 6 बस पोर्ट हमको मिले हैं, 2 गाजियाबाद हैं, 2 लखनऊ, 1 अयोध्या, 1 प्रयागराज। जैसा कि आपने देखा है, जो सारी सुविधाएं एक एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलती हैं, वो आप बस पोर्ट पर देख पाएंगे। मतलब बसों को भी उसमें आराम रहेगा, बस ड्राइवर को, बस कंडक्टर को और यात्रियों को भी। यात्रियों के लिए क्लॉक रूम, एटीएम और वेटिंग लॉन्ज, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल्स, यदि कुछ लोग रुकना चाहें तो वहाँ रुकने के लिए भी इसको सार्थक
बनाने में पूरा हम लोग आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग एक बहुत उत्तम क्वालिटी की प्लानिंग की है। और गवर्नमेंट के यहाँ प्रेजेंटेशन उसको दिखाया गया, पहले गवर्नमेंट से पास हुआ, देन क्षेत्रीय अथॉरिटियों से, फिर उसका मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे जो आप न्यूज़ में देखने की बात कर रहे हैं, तो 4 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया है और 4 पे हम लोग कार्य शुरू कर दिए हैं। तो दर्शकों, आपने देखा एक बस अड्डे को हवाई अड्डे जैसा बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट। मुलाकात अभी सोलंकी सर से जारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।